भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हैदराबाद हाउस से हैं और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई बड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस से हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गेस्ट को वेलकम करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका के बीच आप देख सकते हैं किस तरह दोस्ताना एक जेस्चर साफ नज़र आ रहा है। दोनों देशों के बीच जो संबंध है, ये जेस्चर उसको प्रदर्शित करते हुए कहीं ना कहीं किस प्रकार से दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं और नए आयामों को प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हैदराबाद हाउस से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री राबुका अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होनी है, वार्ता होनी है और इस समय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री दोनों हैदराबाद हाउस में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाते हुए कि आप को इस ओर जाना है और इधर आना है। ये आप एक हैंडशेक का ये आप जेस्चर देख सकते हैं। दोनों देशों के बीच किस प्रकार के रिश्ते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हुए फिजी के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। तो प्रधानमंत्री राबुका की ये जो यात्रा है, ये पहली भारत यात्रा है उनकी और भारत और फिजी के बीच किस प्रकार के संबंध आगे किस प्रकार से और प्रगाढ़ होंगे उसको कहीं ना कहीं नए आयाम मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री राबुका के बीच वार्ता होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें फिजी के और भारत के संबंध जो हैं काफ़ी लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ऐतिहासिक तौर पर भी जुड़ाव रहा है दोनों देशों के बीच, सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो घनिष्ठ हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो बातचीत हुई है उसकी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये बातचीत हुई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और राबुका की ये पहली भारत यात्रा है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच जो टॉक्स हुए हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि दोनों देशों से जुड़े हुए उन पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये बातचीत हुई है। बेहद महत्वपूर्ण दोनों देशों के संबंध काफ़ी लंबे समय से प्रगाढ़ रहे हैं और भारत और फिजी के संबंध जो हैं घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और काफ़ी पुराने संबंध हैं। ऐतिहासिक जुड़ाव की बात हो या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान की, दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे और मजबूत संबंध हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय और आपसी सहयोग इन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। भारत और फिजी के संबंध 1879 में शुरू हुए थे, जब भारतीय मजदूरों को गन्ने के बागानों में काम करने के लिए अनुबंध प्रणाली के तहत फिजी भेजा गया था और 1889 फिर 1916 के बीच लगभग 60,553 भारतीय फिजी पहुंचे। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय व्यापारी और अन्य लोग भी फिजी जाने लगे। 1920 में ये अनुबंध प्रणाली समाप्त हुई और 1970 में फिजी की स्वतंत्रता से पहले
1948 से भारत के उच्चायुक्त वहाँ पे कार्यरत रहे और जिसे स्वतंत्रता के बाद उच्चायुक्त के पद पर पदोन्नत भी किया गया। तो ये तस्वीरें where we shall witness exchange of bilateral documents between India and Fiji, which mark a high point in our bilateral relationship. First, we shall have the exchange of one MOU on design, construction, commissioning, operation and maintenance of a super speciality hospital in Fiji between Government of India and Government of Fiji, and the agreement between Messrs. Hill Lifecare Limited and the Ministry of Health and Medical Services Fiji on supply of medicines under Jan Aushadhi scheme. On the Fiji side, this will be exchanged by Honorable Antonio Lalabulavu, Minister for Health and Medical Services, and on the Indian side by Dr. Sukanta Majumdar, Minister of State for Education Development and Northeast. दो सात दिन Thank you, Ministers. We next have the exchange of one, a memorandum of understanding on cooperation in standardization between Bureau of Indian Standards and the Department of National Measurement and Standards of Fiji, and a declaration on the intent on migration and mobility. These two will be exchanged on the Fijian side by Dr. Lacey Korawavalu, Permanent Secretary, Office of Prime Minister, and on the Indian side by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you, Secretaries. We next have the exchange of MOU on cooperation in the field of human capacity skilling and upskilling between the National Institute of Electronics and Information Technology, NILET, India, and Pacific Polytech, Fiji. This will be exchanged on the Fijian side by His Excellency Jagannath Swamy, High Commissioner of Fiji in India, and on the Indian side by Dr. Nina Malhotra, Secretary South. We next have the exchange of Memorandum of Understanding on the Indian Grant Assistance for implementation of Quick Impact Project. This will be exchanged on the Fijian side by Dr. Lacey Korawavalu, Permanent Secretary, Office of Minister of Prime Minister, and on the Indian side by Dr. Nina Malhotra, Secretary South. Thank you, Secretaries. Finally, we have the handing over of the lease deed for the Indian Chancery Building in Suva by the Fijian side. This will be handed over by the High Commissioner of Fiji to India and would be received by the Indian High Commissioner to Fiji. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now exchange the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency, Mr. Sitiveni Rambuka, Prime Minister of the Republic of Fiji, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, प्रधानमंत्री रंबुका जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बुला बिना का मैं प्रधानमंत्री रंबुका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं।
2014 में 33 ईयर के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की धरती पर कदम रखा था। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि यह सौभाग्य मुझे मिला था। उस समय हमने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी फिपिक की शुरुआत की थी। उस पहल ने न केवल भारत फिजी रिश्तों को बल्कि पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दी है। और आज प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है। और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री रंबुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे साझा इतिहास का सम्मान है, हमारी पिछली पीढ़ियों की स्मृतियों को श्रद्धांजलि है। फ्रेंड्स, आज हमारी व्यापक वार्ता में हमने कई अहम फैसले लिए। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में किसी के कदम रुके नहीं। इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी भेंट करेगा। भारतीय घी को फिजी में स्वीकृति देने के लिए हम फिजी सरकार का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का
आभार व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो मैदान से मन तक लोगों को जोड़ता है। फिजी में रग्बी और भारत में क्रिकेट इसका उदाहरण है। स्टार ऑफ रग्बी सेवंस वाइसेले सेरेबी ने भारत की रग्बी टीम को कोच दिया। अब भारतीय कोच फिजी क्रिकेट टीम को नई ऊंचाई देंगे। हमने तय किया है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजा जाएगा और फिजी के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। यानी लैंग्वेज से कल्चर तक रिश्ते और अधिक गहरे होंगे। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज फिजी के लिए क्रिटिकल थ्रेट है। इस संदर्भ में हम रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर ऊर्जा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में हम एक साथ हैं। अब हम डिजास्टर रिस्पांस में भी फिजी की क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग देंगे। फ्रेंड्स, पैसिफिक आइलैंड देशों से सहयोग में हम फिजी को एक हब के रूप में देखते हैं। हम दोनों फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओशंस ऑफ पीस एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम फिजी का स्वागत करते हैं। इंडिया एंड फिजी may be oceans apart, but our aspirations sail in the same boat. हम ग्लोबल साउथ की विकास यात्रा में भी सहयात्री हैं। हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण में भागीदार हैं जहां ग्लोबल साउथ के इंडिपेंडेंस, आइडियाज और आइडेंटिटी को सम्मान मिले। We believe that no voice should be ignored and no nation should be left behind. Excellency, from the Indian Ocean of the Pacific, our partnership is a bridge across the seas. It is rooted in Velomani and built on trust and respect. Your visit strengthens this enduring bond. आपकी दोस्ती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनाका वाकालेऊ। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Sitiveni Rambuka, Prime Minister of the Republic of Fiji, to give his remarks to the media. Thank you very much, Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of India. It has been a great honor to have been your guest over the last 2 days and the next 2 days. My delegation and I have been very impressed beyond expectations with what we have seen, what we have heard, and what has been brought to fruition in the signing of the various agreements today. We are very grateful that you have allowed us to further this relationship that was established in hardship in 1879, the period
up to 1916, when, as you said earlier today, more than 60,000 men and women on an agreement came to work in the sugarcane fields of Fiji. As I mentioned to you, Your Excellency, this morning, they contributed their youth. They contributed the separation, their separation from their families. They have contributed to what Fiji is today. They have developed the economy that Fiji now enjoys. They have developed the community and the society that Fiji is proud of today. And in a very small way, we introduced the celebration of Girmatia Day in May every year as a token of our respect and recognition of this great contribution. And the descendants of those great men and women who came in those days are now continuing the legacy. They continue to contribute to Fiji's growth, to Fiji's economy, to Fiji's stability. Our first victim, the first Fiji victim in our peacekeeping operation in Lebanon was a soldier, Vidya Sagar, who did his basic recruit course with me. And he was also from my island in Vanuatu, and we have always respected those that are prepared to go and fight for Fiji or and fight for world peace. They weren't really going to fight, they went to keep the peace, but unfortunately the price of that in some cases have been the sacrifice of life. Moving forward, we will continue to treasure our relationship with this great nation, this great country, particularly at this time, the great leader that India has. We were very honored last year to have received the President of the Republic in Fiji. And when you came in 2014, I was there, way back in the crowd, just waving. I was not in the good books of the government at that time, but I persevered, and now we stand together on the same stage, not only here, but on the same stage in the world, promoting peace and stability, welfare and well-being, and also development. We have the same objective for people. Surprised that many people were surprised when I announced that I would like to do what Prime Minister Modi has done in India, and that is eradicate poverty, particularly in the rural and our maritime areas. And first of all, it has to be eradicated from the minds of the people who have believed for so long that they are poor. They do not have to believe, and they can get out of it. First of all, they have to believe they are not poor. And the recent development, very little things perhaps from your scale of cowpeas being introduced to Fiji. It might be a very small thing for a great nation like India, but for us, it is great. A lot of common rural areas and peri-urban people will be able to participate in the economy and just planting these. I believe it's growing very well in Fiji. We are the same latitude, same climate, so whatever grows well here will grow well in Fiji, and we look forward to continuing the great cooperation we have. We have been fortunate to be part of your global efforts in solarization and medicine research and the use of your recent discoveries and inventions. We can only benefit. We may not have the ability to be up there in the front, but whatever we get in our relationship, we will value and we will treasure, and we thank you and your people most sincerely. Thank you very much, sir. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.